आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं हम लक्ष्मी अय्यर जी से, जो कि ग्रुप प्रेसिडेंट इन्वेस्टमेंट्स और सीईओ बजाज ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की हैं। और अभी हाल ही में उन्होंने बजाज फिनसर्व ज्वाइन किया है। 23 साल तक कोटक ग्रुप के साथ वो रही हैं और इसके अलावा क्रेडेंस एनालिटिक्स वगैरह और बाकी कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने का लक्ष्मी जी का लंबा गहरा अनुभव है। और आपने MBA की डिग्री हासिल की है NMIMS से। लक्ष्मी जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए जी बिजनेस को। सबसे पहले बाजार के मूड माहौल से ही शुरुआत करते हैं। थोड़े अब जान में जान लौटी है, ऐसा तो लग रहा है। क्या लग रहा है, क्या वर्स्ट इज बिहाइंड अस, ये मान सकते हैं या खतरे टले नहीं है? गुड मॉर्निंग अनिल जी। डेफिनेटली आज का माहौल काफी सुधरा हुआ लग रहा है। ये पिछले कुछ हफ्तों से ही थोड़े थोड़े हमको लग रहे थे कि जो काले घने बादल थे वो एक ब्राइट सनशाइन का अंदाजा दिखला रही है। तो हमें ऐसे लग रहा है कि जो काफी सारी जो नेगेटिव चीजें एक के बाद जो बाजार को थप्पड़ लगे जा रहा था, तो जैसे सोनाक्षी सिन्हा ने दबंग में कहा था कि थप्पड़ से अब डर नहीं लगता है, प्यार से लगता है। तो अब लगता है थोड़ा प्यार से पुचकारने का मौका आ गया है। बाजार को टैरिफ का थप्पड़ लगा, फिर ग्रोथ स्लोडाउन का झटका लगा। काफी सारी चीजों में ऐसी एक चीज आती जा रही है कि जो इंक्रीमेंटली जो दबाव ग्लोबल विश्व भर में हम यही देखे जा रहे थे कि एक डाइवर्जेंट मूवमेंट दिख रहा था कि यूएस के मार्केट में लगातार आपको चढ़ाई दिखाई दे रही थी और इंडिया जो है पूरे विश्व भर में अगर आप देखोगे तो सबसे वर्स्ट परफॉर्मर रहा है ईयर टू डेट तक। तो ये हमको लग रहा है थोड़ी सी जो उलझन है हल्की हल्की डेफिनेटली सुलझती हुई दिख रही है और काफी आशाएं हैं कि यहां से ये माहौल बना रहेगा और थोड़ी सी मजबूती के संकेत आते दिख रहे हैं। कितना योगदान आप मानते हैं GST कट का मिलेगा बाजार को भी और इकोनॉमी को भी? काफी हद तक हमें लगता है कि ये जो स्ट्रॉन्ग एक कड़ी है, जो जोड़ने वाली कड़ी है, वो काफी जीएसटी के जो रैशनलाइजेशन का जो है वो रोल निभा रही है। इससे इंक्रीमेंटली ये भी हमको अंदाज आ रहा है कि ये इनिशियल साइंस है बट डेफिनेटली एनकरेजिंग है कि ये जो कंजम्पशन का जो ये एक बूस्ट देगा, जो हम एकदम स्ट्रॉन्ग टेलविंड की उम्मीद कर रहे थे, वो टेलविंड हमको डेफिनेटली काम में आएगा। ये आंकड़े जो है जो आने वाली तिमाही के जो अर्निंग्स एस्टिमेट आएंगे वहां पे आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई देगा। और अगर इस बात को अगर हम FY 2027 की अर्निंग्स मल्टीपल के साथ जोड़े तो सब आंकड़ों में दिख रहा है कि 19 to 20 टाइम्स अर्निंग्स जो भी ग्रोथ है FY 2027 के आंकड़े, तो वो सब अगर आप जोड़ दोगे एक बर्दी में तो बाजार यहां से एक नेक्स्ट लेग अप आपको दिखलाता हुआ दिख रहा है। अब की तैयारी होती दिख रही है। GST कट भी बाजार के लिए काफी रहेगा महत्वपूर्ण। कैसे देख रहे हैं आप FIs के बिकवाली के आंकड़ों को? रुके हैं लेकिन अभी भी रिवर्सल के संकेत नहीं है और घरेलू फंड जो खरीदारी लगातार कर रहे हैं, क्या व्यू है आपका इस पर? देखिए अनिल जी, 2025 खत्म नहीं हुआ है अभी और 4-5 महीना बाकी है, इनफैक्ट 3 महीना बाकी है। अगर आप देखोगे तो 2022 में जो बिकवाली करी थी विदेशी निवेशकों ने, वो नंबर पार कर चुके हैं। 1,55,000 करोड़ की बिकवाली उन्होंने अब तक करी हुई है नेट सेल्स इक्विटी बाजार में। पर DII जैसे हम बोलते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, पहली बार जो होल्डिंग्स की अगर हम बात करें इंडियन इक्विटीज की, पहली बार वो FPI को पछाड़ चुके हैं इन टर्म्स ऑफ टोटल होल्डिंग्स। तो उस हिसाब से FPI की जो होल्डिंग है हमारे बाजार में वो ऑल टाइम लो पर है, 13-14 साल के लो पर है। ये चीज हमको लगती है कि रिवर्सल एक कस्प पे है। आपने जैसे ठीक फरमाया कि क्या पिछले महीने उन्होंने ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ की बिकवाली करी है। यहां पे अभी तक महीना खत्म होने के लिए अभी 10-12 दिन बाकी है, लेकिन वो आधा नंबर भी नहीं पहुंचे हैं। तो इससे एक लक्षण हमको साफ दिखाई दे रहा है कि इनकी जो इंक्रीमेंटल जो बिकवाली है वो थोड़ी कम हो चुकी है। अब इसको शायद मॉर्फ करते हुए टाइम लगेगा, लेकिन जो नंबर जो आंकड़े इनको दिखाई देंगे शायद वो अगर मजबूती से आने लग गए तो थोड़ा ये है वहां से एक टॉपअप मिल जाएगा। बट क्लियरली हमको लगता है कि ये जो एक्सेसिव सेलिंग जो हो गई है इसको थोड़ा यहां से थमना चाहिए।
ओके, बिल्कुल थोड़ी बिकवाली थमनी चाहिए, ये अच्छी बात है। अब आइए थोड़ी बात ग्लोबल मार्केट से भी की जाए। क्या लगता है कि ग्लोबल मार्केट से भी सपोर्ट मिलेगा या वहां पर खतरे बढ़ रहे हैं? देखिए, रेट कट का डिसीजन हमको आज रात को पता चल जाएगा। अगर आप फेड फंड फ्यूचर्स की अगर आप प्राइसिंग की देखो तो रेट कट आज तो डेफिनेटली 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट गिवन है। क्या थोड़ा बजूका मिलेगा वो तो टाइम ही बताएगा। बट अगर आप फेड फंड फ्यूचर्स देखेंगे तो 2 रेट कट ऑलरेडी प्राइस्ड इन है और 2026 के 3 रेट कट की उम्मीद दिखाई दे रही है। तो वहां पे भी जैसे रेट कट आता जाएगा, यहाँ पे हमको एक जीएसटी का प्रोत्साहन मिलेगा। तो ये सारी चीजों को जो हम जोड़ेंगे तो ग्लोबली भी हमारे लिए, हमारे देश के लिए जो टेलविंड्स है वो बढ़ते जा रहे हैं। हमें ये लगता है कि यूएस के डेटा को हम टोटली नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक पॉकेट्स में, चाहे वो हाउसिंग डेटा हो, चाहे वो स्टूडेंट लोन हो, हर जगह में आपको थोड़ी सी नमी दिखाई दे रही है। और वो नमी को अगर आपको कट निपिन दबाड़ करना है तो रेट कट बहुत ही जरूरी है, जो आपको आज एक मिलेगा। हालांकि ये डविश रेट कट होगा कि नहीं, ये बाजार की उम्मीद टिकी रहेगी कि क्या ये अकंपनिंग स्टेटमेंट दर्शाता है कि और रेट कट आएंगे। हमारे हिसाब से ये आज की तारीख में डविश रेट कट हो सकता है। ओके, लक्ष्मी जी, हमारे यहाँ रेट कट की क्या सिचुएशन, क्या इस पॉलिसी में, अगली पॉलिसी में जो आएगी, क्या आपको लगता है हमारे यहाँ भी होना चाहिए? और हमारे डेट मार्केट पर इस वक्त निवेश के लिहाज से आपका क्या व्यू है? देखिए, हमारे यहाँ पे ऑलरेडी काफी फ्रंट लोडिंग ऑफ रेट कट हो चुका है। तो आने वाले महीने में अगर रेट कट ना भी हो तो भी ये जो कंजम्पशन के लिए जो जीएसटी का बूस्ट मिला है वो अब के लिए काफी होगा। बॉन्ड मार्केट में रेट कट से ज्यादा सप्लाई से ज्यादा उनको परेशानी हो रही है। तो जो सेकेंड हाफ का जो बोरिंग कैलेंडर आएगा आरबीआई द्वारा, वहां से हमको थोड़ा अंदाजा मिलेगा कि जो लंबे एंड जो 30 साल 25 साल का जो बॉन्ड का सप्लाई है, अगर आरबीआई थोड़ा उसमें कटौती लाता है तो थोड़ी राहत आ सकती है बॉन्ड डील्स में। नहीं तो एक रेंज बाउंड मूवमेंट 640, अभी तो 6.5 के आसपास है, 640 645 के आसपास जा सकता है और ऊपर में 5 बेसिस पॉइंट ऊपर जा सकता है। तो एक रेंज बाउंड मूवमेंट रहेगा अगले 2-3 हफ्ते तक, जब तक हमको क्लैरिटी ना आ जाए आरबीआई क्या कहना चाहता है। क्या लगता है आपको, गोल्ड और सिल्वर का जो ड्रीम रन चल रहा है और आगे बढ़ेगा? जी बिल्कुल, सीक्वल की बारी आ गई है। स्टूडेंट ऑफ द ईयर 1, 2, 3 की बारी आ गई है। गोल्ड एकदम मजबूती से चल रहा है और उसके कारण तो हम सभी जानते हैं, तो वो नहीं बताऊंगी। बट ये कहना काफी है कि गोल्ड के इंपोर्ट इंडिया में कम हो रहे हैं, क्योंकि जब दाम बढ़ते हैं तो स्क्रैप सेल्स बढ़ जाता है। पर ये सिर्फ रिटेल निवेशकों का खरीदारी नहीं है, ये विश्व भर के जो सेंट्रल बैंक्स है वो गोल्ड की खरीदारी कर रहे हैं। और ये हमें लगता है ये मजबूत आंकड़ा चलता रहेगा। तो गोल्ड में अभी भी तेजी बाकी है। गोल्ड में अभी भी तेजी बाकी है, लेकिन बाजार में आप कह रहे हैं कि धीमे धीमे मजबूती का जो रुझान बन रहा है, कहाँ निवेश करना चाहिए? कहाँ आपको लगता है कौन से सेक्टर्स जोश में रह सकते हैं? कंजम्पशन से जुड़े हुए या टैरिफ से जुड़े हुए? कंजम्पशन, देखिए, एक्सटर्नल सेक्टर में अभी भी हमारा पूरा भरोसा नहीं है। तो डेफिनेटली इनवर्ट, जैसे मैंने आपको पिछली बारी भी बताया था, इंटरनल कंजम्पशन फेसिंग सेक्टर्स में हमारा रुझान ज्यादा रहेगा। बीएफएसआई अगेन हमारा फेवरेट है, वो अभी भी बना रहेगा, क्योंकि हमें लगता है कि ऑलमोस्ट जो सारे पेन पॉइंट्स है उनके आंकड़े बॉटम आउट होते हुए दिख रहे हैं वो क्षेत्र में। तो वहां से हमको एनबीएफसी हो या फिर कैपिटल मार्केट्स रिलेटेड हो, वहां पे हमको मजबूती दिखाई देगी। और मार्केट कैप सेगमेंट में लार्ज कैप वर्सेस मिड एंड स्मॉल कैप, हमारा रुझान मिड और स्मॉल कैप की तरफ ज्यादा रहेगा, क्योंकि वहां पे भी जो ऑपरेटिंग लेवरेज जो किक इन हो रहा है वो हमको इंसिपिएंट साइंस दिखाने शुरू कर दिए। तो वहां पे हम डेफिनेटली थोड़ा ओवरवेट रहेंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि अभी भी एक्सटर्नल सेक्टर्स पे भरोसा नहीं है? आपको भरोसा नहीं ट्रम्प पे? इतना तो प्यार से बातें कर रहे हैं आजकल, तो देखो फोन भी करते हैं, बधाइयां भी देते हैं, दोस्त भी बना रहे हैं। आप कब भरोसा करेंगे फिर? ट्रम्प पे पूरा भरोसा है, लेकिन जो ट्रम्प के जो ओवरचर्स है, जो अभी जो उनकी जेस्चर्स है, उनका जो मार्केट की रियलिटी या जो सेगमेंट्स पे जो फर्क पड़ना है उसके लिए थोड़ा टाइम है। इसीलिए हम कह रहे हैं जो इनवर्ड फेसिंग सेक्टर्स है वहां पे इन्वेस्टर्स का रुझान ज्यादा रह सकता है। बिल्कुल ठीक बात है, फेयर इनफ। अभी भी थोड़ा ग्लोबल सेक्टर्स जो हैं उन पे थोड़ा सावधान रहे। जब अच्छे सेक्टर्स हैं भारतीय इकोनॉमी से जुड़े हुए तो फिर वहां क्यों दिमाग लगाना? बिल्कुल ठीक बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका लक्ष्मी जी, समय देने